नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में नित नियम से सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, रोज नियम से पूजा पाठ किया करती थी। इसी तरह रोज नियम से पीपल को जल भी चढ़ाया करती थी, दिया लगाती, पूजा करती। उसके कोई भी संतान न थे, जिससे सेठ सेठानी बहुत ही दुखी रहते थे। सेठ सेठानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन संतान नहीं हो रही थी और इस वजह से सेठ जी को बहुत चिंता रहने लगी और उदास रहने लगे। जब सेठानी ने सेठ जी को उदास देखा तो एक उपाय सोचा। सेठानी ने एक दाई को बुलाया और कहा कि तुम सेठ जी से कह देना कि मैं माँ बनने वाली हूँ और यह बात सबको बता देना। जब 6 महीने पूरे हो गए तो उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा, पूरे गांव को बुलवाया। सेठानी ने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ बच्चा हो तो थोड़ी देर के लिए मेरे वहाँ लाकर रुला देना, मैं तुझे बहुत पैसे दूंगी। तो दाई यह सब मान जाती है। जब 9वां महीना पूरा होता है तो एक दिन दाई ने किसी के वहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी जन्मा था, सेठ जी के वहाँ रुला दिया और सबको उसकी आवाज सुना दी। उसके बाद पूरे गांव में कह दिया कि सेठानी का बेटा हुआ है। अब बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होते ही सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखवाया और बच्चे के स्थान पर कटार को रखा। जब सबने पूछा तो कहा कि कुंवर शाह को नजर लग जाएगी, इसलिए वह अभी बाहर नहीं निकालेगी, वह किसी को भी अपना बेटा नहीं दिखाएगी। 5-6 साल बीत जाते हैं, लेकिन सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा। सेठानी बोलती है कि मेरा बेटा भी अब काशी पढ़ने जाएगा। तो इस बात पर सेठ जी सेठानी से कहते हैं कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा, तो इसे काशी कैसे भेजेंगे। सेठानी सेठ जी से कहती है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। सेठानी ने अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और यह बात सबको बतला दी। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, मेरा बेटा 11 वर्ष का हो गया है, अब उसकी शादी करवानी है। आप एक सुंदर और सुशील कन्या खोजकर उसकी शादी करवा दो। तब सेठ सेठानी से कहते हैं, क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है? जिस बेटे को मैंने आज तक नहीं देखा तो उसकी शादी कैसे करवाएंगे। तब सेठानी कहती है, आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। चलते चलते एक गांव पहुंचते हैं, जहां कुछ लड़कियां खेल रही होती हैं। शाम होने वाली होती है तो सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगती हैं। एक लड़की जो सेठ जी को सुशील व समझदार लगी, सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए और घर पहुंच गए। उसके पिताजी से शादी की बात करी और सेठ जी ने अपने बेटे की शादी तय कर दी। जब शादी की रस्में शुरू हुई, सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती है कि अभी उनका बेटा काशी से नहीं आ पाया है, इसलिए कटार के साथ सगाई की रस्म करा दी जाती है। इसी तरह सेठानी शादी में भी लोटे के साथ फेरे करवा देती है। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है। एक दिन सेठानी की पड़ोसन उसको ताना मारती है, खड़िया की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछती है, आपने ऐसा क्यों कहा? तब पड़ोसन कहती है कि तूने आज तक अपने पति को देखा है? तब बहू मना करती है। पड़ोसन बहू को बताती है कि बहू, तुम्हारा कोई पति ही नहीं है। बहू सास के पास जाती है और अपनी सास से पूछती है कि मेरा पति कहाँ है, वह कब आएंगे। सास कहती है कि पड़ोसन से बात मत करो। अब सास दिन में मंदिर भजन कीर्तन में जाती है तो बहू का मन लगा रहे।
इसलिए उसको सातों कोठों की चाबी दे जाती है, जिससे कि वह पड़ोसियों के पास ना जाए। बहू ने उन कमरों को खोला। पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े ही कपड़े। बहू उनको पहन कर देखती और खूब खुश होती। इसी तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे। बहू रोज रोज नए गहने पहनती और पहनकर इधर उधर झूमती। बहू बहुत ही खुश रहती। इसी तरह तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ और अगले में अनाज, हीरे, मोती थे। अब एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने सातवें कमरे का ताला खोला। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ और मंदिर था। बहू उसी कमरे में बैठ गई तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 18 वर्ष लड़का निकला। बहू ने पूछा, आप कौन हैं? तो बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली, आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप यहाँ कैसे आ गए और कब आए? लड़का बताता है, मैं बस अभी आया, पर तुम माँ से कुछ मत बताना। बहू अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए उसे ही अपना पति मानकर उसके साथ चौपड़वासी खेलने लगी। अब तो बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही सातवें कमरे में पहुँच जाती और वह लड़का और बहू खूब खेलते मस्ती करते। थोड़ी दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी पर खूब चिल्लाए कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। तब सेठानी ने धीरे से और प्यार से बहू से पूछा, बहू यह किसका बच्चा है? तो बहू ने बताया, आपके बेटे का है, वह काशी से आ गए हैं और साथ में कमरे में छिपकर रहते हैं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहाँ जाती हूँ। हम दोनों वहाँ पर चौपड़वासी खेलते हैं, बातचीत करते हैं और समय बिताते हैं। तो सास बोली, बहू तूने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। बहू ने कहा, आपके बेटे ने मना किया था कि माँ को कुछ मत बताना। सास ने कहा, तुम अपने पति से कह देना अब आपको आना पड़ेगा मेरे सातवें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में। बहू ने अगले दिन उस लड़के से यह बात बताई तो लड़के ने कहा, माँ से कह देना, मैं जरूर आऊँगा। अब सास बहू दोनों निश्चिंत हो गए। सातवें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को बैठाया गया और थोड़ी देर में 18 वर्ष का खूब गोरा व सुंदर लड़का बहू के बाजू में आकर बैठ गया। वहां आए सभी मेहमान और गांव के लोग चौंक गए, लड़का कितना सुंदर है। कई औरतें कहने लगी, इसी कारण सेठा इसे किसी के सामने नहीं लाती थी और किसी को नहीं दिखाती थी। अब कार्यक्रम के बाद लड़का पुनः जाने लगा तो बहू बोली, अब आप कहाँ जा रहे हैं? तब उस लड़के ने कहा, मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वह जाने लगा तो बहू और सास भी उसके पीछे चल पड़ी। वह जैसे ही पीपल के पास पहुँचा तभी देव प्रकट हुए और सेठानी से बोले, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें पुत्र वरदान में दे रहा हूँ। सेठानी यह सुनकर पीपल देव की जयकारा लगाने लगी। अब सेठ सेठानी अपने बहू और पुत्र के साथ हंसी खुशी से रहने लगे। हे पीपल देव, जैसे आपने सेठानी की सुनी गोद भरी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय।